हेलो बच्चों, आज करेंगे हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3। उसके उदाहरण करेंगे, पाँचवा और छठा सातवां आठवां नौवां दसवां। ठीक है, 5 उदाहरण करेंगे। हमें वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम जानेंगे आज। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उन्हें आज हम जानेंगे। वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या आती है? वास्तविक संख्या में एक तो आती है परिमेय संख्या, इनके दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। और दूसरी जगह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके प्रसार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या में कौन संख्या आती है? परिमेय संख्या में एक तो आती है शांत दशमलव प्रसार की। ठीक है, शांत आवर्ती की आती है एक तो, जिसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। ठीक है, परिमेय संख्या के अंदर एक तो आती है शांत आवर्ती, एक आती है शांत आवर्ती, और दूसरी कौन सी स्थिति में? अशांत आवर्ती। दूसरी इसमें आती है अशांत आवर्ती। ठीक है, परिमेय संख्या में शांत और अशांत आवर्ती आती है। और अपरिमेय संख्या के अंदर कौन सी आती है? इसमें कौन सी आती है? इसमें आती है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब देखिए, शांत आवर्ती किसे कहते हैं? जिसमें शांत आवर्ती होती है। ठीक है, अब देखिए, हमने लिखा जैसे 1/2 शांत आवर्ती, यानी दशमलव प्रसार की जो शांत आवर्ती होती है। अब इसमें देखिए 1/2 है, उसका मान क्या आता है? 0.5 आता है। तो ये क्या है? ये इससे आगे नहीं गया ना, यहीं पर एकदम पूर्ण विभाजित हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? क्या शांत दशमलव प्रसार है, ये दशमलव है, ये क्या है? क्या शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर था, मेन आंसर था, वही का वही इसमें आ गया। ठीक है, तो इसीलिए इसे शांत आवर्ती कहते हैं। ठीक है, और ये परिमेय संख्या के अंदर आता है। ठीक है, और अशांत आवर्ती में कैसे होता है? जैसे 1/3 है, 1/3 का क्या होता है? 0.3333, इस प्रकार क्या होता है? ये चलता जाता है। ठीक है, तो ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या में कैसी है? क्योंकि इसमें क्या है, एक बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ही 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्या अशांत आवर्ती में आता है, अशांत आवर्ती के अंदर आता है और परिमेय संख्या के अंदर आता है। और अशांत अनावर्ती वो आता है परिमेय संख्या के अंदर। ठीक है, अशांत अनावर्ती जिसमें दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है? जैसे 0 पॉइंट है। ठीक है, उसमें क्या 1 0 0 1 0 0 0 0, फिर 1, फिर 0 0 0 0, इस प्रकार इसमें क्या होता है? दशमलव प्रसार होता है, वो क्या अशांत होता है। क्या होता है? अशांत, यानी एक ही जो संख्या होती है वो बार बार नहीं आती, ये चेंज होती जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे चेंज होती जाती है। ठीक है, तो वो क्या है? अशांत आवर्ती होता है। किस में आता है? परिमेय, अपरिमेय संख्या के अंदर। किसमें? अपरिमेय संख्या में आता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, समझ गए अशांत अनावर्ती क्या होती है? और शांत आवर्ती परिमेय संख्या में आती है, जो पूर्ण विभाजित हो उसे शांत आवर्ती बोलेंगे। ठीक है, और अशांत आवर्ती उसमें क्या होता है? 0.33, इस प्रकार दशमलव की एक ही अंक होता है जो रिपीट होता है बार बार, उसे कहते हैं अशांत आवर्ती परिमेय संख्या के अंदर। ठीक है, देखिए बच्चों, उदाहरण 5वां करेंगे। ठीक है, उदाहरण 5वें में क्या है? सबसे पहले 10/3 है, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। दशमलव प्रसार बताने हैं इसमें कौन से हैं। ठीक है, तो दशमलव प्रसार कैसे बताएंगे? सबसे पहले करेंगे 10/3। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार देखेंगे कैसा आता है। अब देखिए, तीन का पढ़ा 9 तक, 3 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 9 आता है। ठीक है, 9 में से 1 गया, उसके बाद 1 में 3 का भाग जाता नहीं, तो क्या लगेगा? दशमलव लगेगा, दशमलव, और यहाँ पर 0 लग गया। फिर 3 तिये 9, फिर 1 आया, फिर 3 तिये 9 और यहाँ पर 0 लगा, फिर 1 बचा, फिर 3 तिये 9, फिर भी यहाँ पर 0 लगा, फिर
9 और 1 बचा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 0 लगा, फिर 3 तिये 9 और 1। इस प्रकार क्या ये रुकेगा नहीं, भाग चलता रहेगा, ठीक है। ये क्या रिपीट चलता रहेगा। तो ये किस में आता है रिपीट चलने वाला, 3.333 इस प्रकार रिपीट चलने वाला किसके अंदर आता है, हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर है, अशांत आवर्ती के अंदर आता है। किसमें आता है, अशांत आवर्ती में। जो दशमलव प्रसार क्या चलता है, एक ही संख्या, यानी ये 3 है, ये क्या बार बार चल रहा है, बार बार तीन बार 3 ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि रिपीटेड दशमलव प्रसार है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय होगी। कौन सी होगी, परिमेय, ठीक है। परिमेय होगी। परिमेय के अंदर कौन सी होगी, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो ये हमारा पहला दशमलव प्रसार है 10/3 का। अब इसका बहुत 7/8 इसे करके देखते हैं, ठीक है। 7/8 इसका दशमलव प्रसार देखते हैं कैसे आता है। इसका दशमलव प्रसार देखेंगे तो 8 का 7 में भाग देना है, ठीक है। तो 8 का 7 में भाग जाता नहीं, तो क्या लगाएंगे हम, दशमलव लगाए। दशमलव यहाँ पर लगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, 0। और 8 कितना होता है, 64। 70 में से 64 गए तो 6 बचे, और 8 7 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, और 8 7 56, ठीक है। यहाँ पर 8 से 56 गया तो पीछे क्या बचा, 4, और यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ पर क्या है, दशमलव है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 लगाने के बाद 8 से 56, 8 8 5 40, 8 5 क्या हुआ 40, और हमारे पास क्या बच गया, 0 बच गया, जिसका मान 0 आ गया। और इसका क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, बिल्कुल शांत आया है। यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण विभाजित हो गया, क्या हो गया, पूर्ण विभाजित हो गया, ठीक है। पूर्ण विभाजित, पूर्ण विभाजित हो गया। तो ये दशमलव प्रसार कहता है कैसा है, शांत स्वभाव का है। तो ये किस में आता है, परिमेय संख्या में आता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में आया, ठीक है। परिमेय संख्या कैसी, परिमेय संख्या में कौन सा आया, शांतावर्ती का दशमलव प्रसार कैसा है, ये शांत आवर्ती का, ठीक है। शांत आवर्ती का आया, समझ गए। इसकी बात करेंगे हम 1/7। 1/7 में कैसा दशमलव प्रसार आता है। अब देखिए हम इसको समझेंगे, 1/7 इसका दशमलव प्रसार कैसा आता है, 1/7 इसका दशमलव प्रसार देखेंगे कैसा आता है। 7 का किसके साथ भाग देना है, 1 से देना है, ठीक है। 7 का 1 में तो भाग जाता नहीं, 7 का 1 में भाग नहीं जाता तो क्या आएगा, दशमलव लगेगा, और यहाँ पर दशमलव लगेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। और 7 एकम क्या हुआ, 7 आता है, ठीक है। 7 एकम 7 आया, और 10 में से 7 गए तो 3, और 3 बचे तो 3, यहाँ पर 3 में 7 का भाग जाता नहीं, ठीक है। 7 का 3 में भाग जाता नहीं, तो यहाँ पर क्या दशमलव, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और 7 चौके क्या होता है, 28, 7 चौके 28, 28 और 30 में से 28 गए तो 2, 30 में से 28 गए 2, और यहाँ पर क्या है, 0 आया। 7 दूनी कितना होता है, 14, तो यहाँ पर क्या है, 6 बचा, तो यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 7 8 कितना होता है, 56, तो यहाँ पर क्या बचा, 4, 7 5 35, यहाँ पर 5 0, 7 चौके 2 35, 7 42, 7 7 49, तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार क्या है, फिर 1 आ गया, यानी ये बार बार यही क्या होगा, रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। इसमें एक अंक तो है नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें कई अंक है, ये भी रहा, ये अलग अलग, सारे के सारे क्या अलग अलग अंक है, ठीक है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये कैसा है, अपरिमेय संख्या क्या आता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में आता है। किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। तो अपरिमेय संख्या के अंदर कैसा आता है, अशांत अनावर्ती प्रसार, अशांत अनावर्ती किस में आता है, अशांत अनावर्ती में आता है।
अशांत अनावर्ती इसमें आता है, क्योंकि इसमें एक ही तो अंक है नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है, ये इतने कितने सारे सारे क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे, यही संख्या बार बार आती रहेगी, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव। देखिए बच्चों उदाहरण छठा देखिए, उदाहरण छठे में क्या है, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में क्या, 3.14267 को P बटा क्यू में, किसमें, P बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसे करना है, 3.14267 ठीक है, इसे क्या करना है, परिमेय संख्या में करना है। तो परिमेय संख्या ये एक परिमेय संख्या है, इसने उत्तर प्रश्न ने हमें बताया कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, और इसे किसके रूप में व्यक्त करना है, P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये इस दशमलव को हम हटाएंगे, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके पीछे जितने अंक है उतनी क्या लगेगी, यहाँ पर 0 लग जाएगी। ठीक है, 1 0 2 3 4 5 और 6 0 लग गई। ये किसके रूप में व्यक्त हो गया, P बटा Q के रूप में व्यक्त हो गया ना, P बटा Q के रूप में व्यक्त हुआ। तो इस प्रश्न ने जो कहा है वो बात हमने यहाँ पर कर दी, P बटा Q के रूप में दर्शाया गया, और जहाँ क्या है, Q के बराबर 0 भी नहीं है, और एक P बटा Q परिमेय संख्या होती है, वो भी हमने साबित कर दी। देखिए बच्चों अब करेंगे हमें उदाहरण 7वें को। ठीक है, इसमें क्या है, दिखाइए कि 0.333 0, इस बार का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है ये 3 क्या बार बार रिपीट हो रहा है, ये होता है बार का निशान, किसका निशान था, बार का निशान होता है, इसका अर्थ होता है ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चों इसे हम किसकी सहायता से करेंगे, समीकरण की सहायता से करेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण कैसे करेंगे, हमें इसको किसके समान मानना है, सबसे पहले x का, इसे x मानकर चलना है। ठीक है, देखिए x बराबर 0.3333। ठीक है, इस प्रकार ये क्या होगा, अनंत तक इसे चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, समीकरण फर्स्ट हुई। ठीक है, ये क्या है, समीकरण फर्स्ट हुई। ठीक है, अब इसमें समीकरण फर्स्ट है, इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में इसको किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, जैसे 10 को ही किससे करना है, x से गुणा करना है, और 10 को ही उससे गुणा करना है। ठीक है, 10 में क्या है, 10 को 1 से गुणा करना है, और इसमें बराबर क्या है, 10 को किससे गुणा करना है, 0.33333 इससे गुणा करना है। ठीक है, और ये अनंत तक चलता है। ठीक है, इसमें देखिए 10, इसको 10 से गुणा किया तो इसमें क्या आया, 10x। ठीक है, इसको 10 से किया तो 1 0 है, इसमें 1 0 है तो 1 0 है तो 1 0, यहाँ पर एक अंक छोड़कर यहाँ पर आगे क्या लग जाएगा, दशमलव लग गया, 3.1 दशमलव आगे एक अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव। ठीक है, तो 3 पहले आ गया, और इसके बाद वही 3 इस प्रकार संख्या चलेगी। ठीक है, 3.333 ये संख्या चलती जाएगी। ये क्या हुई हमारी समीकरण सेकंड हुई। ठीक है, तीसरी समीकरण में ये सवाल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए तीसरी समीकरण, इसमें क्या है, तीसरी समीकरण में क्या करना है, ये जो दूसरी समीकरण है इसको किससे माइनस करना है, एक से माइनस करना है। ठीक है, देखिए समीकरण हमारी दूसरी है, इसमें से एक को क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो कैसा होगा, अब देखिए जैसे 10x है समीकरण तीसरी में, 10x बराबर 3.333 इस प्रकार क्या अनंत तक चलता जाएगा। अब इसमें से किसको माइनस करना है, इसे माइनस करना है, किसे, इसे माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 0 आएगा, दशमलव के बराबर सीध में आएगा, इस दशमलव को सीध में आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 3 3 3 ये क्या चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। इसमें देखिए इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 1x गया तो 9x बच गया, बराबर में 3 की जगह क्या आएगा, 3 और दशमलव बच गया, दशमलव आएगा, और ये क्या होंगे 3, इन 3 से क्या कर जाए। अब देखिए 10x में से 1x गया तो 9x बच गया,
ठीक है, और 9x बच गया जैसे, और 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा, दशमलव की जगह दशमलव आ गया, और ये क्या कट गए तो ये दशमलव ही नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या बचा 3 बच गया। अब इसके बाद देखिए तो x बराबर ये 9 है, 9 को गुणा में तो उधर भेजेंगे तो किस में आ गया, भाग में जाएगा, तो नीचे क्या आ गया 9 आ गया बटा में, ठीक है। अब ये क्या होगा 3 एकम 3, 3 3 9 कट गया, तो x बराबर क्या हुआ 1/3 आ गया, x बराबर क्या आ गया 1/3, तो इसका p बटा क्यू में व्यक्त हो गया ना, इसका आंसर क्या है 1/3 आ गया, x का मान क्या है 1/3, और ये किसके रूप में व्यक्त हो गया p बटा क्यू के रूप में व्यक्त हो गया ना। इस प्रकार इसका क्या हो गया आंसर आ गया। अब क्या करेंगे उदाहरण 8 करेंगे, ठीक है। उदाहरण 8 में क्या है भाई, सेम पीछे वाला सवाल है, ठीक है, इसमें क्या होगी रकम चेंज होगी। अब देखिए इसमें करते हैं, उदाहरण 8 में करते हैं, इसमें क्या उसी तरीके से करना है समीकरण की सहायता से। तो पहली समीकरण में हम क्या करेंगे, इसे किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर मानेंगे, किसी के बराबर x के बराबर, तो x के बराबर क्या होगा 1.272727, ठीक है, ये आ गया, और ये क्या है अनंत तक चलता जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या होगी अपनी समीकरण फर्स्ट होगी। समीकरण सेकंड में क्या करना है, समीकरण सेकंड में क्या करना है, यहां पर देखिए कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों पर बार है, तो 2 अंकों पर बार है, तो वहां पर क्या होगी 2 जीरो, यानी 100 से गुणा करेंगे किसको, इस x को, x के बराबर x को और इसको करेंगे, ठीक है, इसे और इसे किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अब समीकरण सेकंड है हमारी, 100 से गुणा किस लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों में तो 2 जीरो लगेगी एक के आगे, तो इसीलिए 100 से गुणा करेंगे। समीकरण सेकंड में 100 है, 100 को किससे गुणा करेंगे x से गुणा करेंगे बराबर में, और 100 को किससे गुणा करेंगे 1.272727, इस प्रकार चलता जाता है, तो इसे गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे गुणा करने पर 100 को x से किया तो क्या आया 100x आया, 100 को x से गुणा किया तो 100x आया, बराबर में 100x आ गया, बराबर में क्या करेंगे इस 100 को इस 1.2727 इस 27 बार पर इसको गुणा करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, अब 2 जीरो है यहाँ पर, तो ये दशमलव क्या कहाँ पर चला जाएगा, 2 अंक आगे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 2 अंक आगे चले जाएगा, तो इसमें देखिए 1 दशमलव नहीं 1.2 7 फिर वही का वही चलता जाएगा, 2 7 ये चलता जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, ये अपनी क्या मिल गई हमें समीकरण 2 मिल गई। अब समीकरण तीसरी करेंगे, और समीकरण तीसरी में क्या होगा, समीकरण तीसरी है, इसमें क्या होगा हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 100x है, समीकरण तीसरी में हम क्या करेंगे, हमें ये ज्ञात हुआ समीकरण दूसरी से, हम समीकरण दूसरी में से इसको माइनस करेंगे, किसे समीकरण 1 को माइनस करेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए हमें हमारी समीकरण 2 कौन सी थी 100x थी, 100x बराबर 127.27 और 27, इसे किससे माइनस करेंगे समीकरण 1 से माइनस करेंगे, समीकरण 2 को माइनस किससे करेंगे समीकरण 1 से करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक समीकरण कौन सी है x बराबर 1 दशमलव इसके बराबर में आएगा दशमलव, ठीक है, दशमलव की जगह आएगा। अब देखिए यहाँ पर दशमलव आ गया, तो 1 दशमलव आगे क्या है 2 7 इस प्रकार ये क्या चलती जाएगी। अब देखिए 100x में से 1x गया तो पीछे कितने बचे 99x, 100x में से 1x गया तो 99x बच गए। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, 2 का 2, और 7 में से 1 गया 6, 7 में से ये 1 गया तो 6, और उसके बाद ये सारे के सारे सेम है माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी हट गए, हमें क्या मिला 126 मिला। अब देखिए आगे, अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या था 99x बराबर 126 था। अब इसमें देखिए यहाँ पर 99 क्या है गुणा में है, तो गुणा में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 126 के भाग में चला जाएगा, ठीक है, 99 आ गया, तो ये 99 और 126 कट रहा है ना, 3 3 9 3 3 9 3 चौके 12 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर x के बराबर क्या आया, देखिए बच्चों x के बराबर क्या आया, 42/33 आया, 42/33। अब 33 ये भी कट रहा है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और यहाँ एक बचा तो 1 12, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, ये एक बच गया। x के बराबर क्या आ गया, 14/11। x के बराबर क्या आया, 14/11। और 14/11 जो किसके रूप में व्यक्त हो रहा है, p/q के रूप में व्यक्त हो रहा है ना। अब देखिए बच्चों हम उदाहरण करेंगे 9वां। उदाहरण 9वें में क्या है, वही हमने जो पीछे 2 सवाल किए थे उनका जैसा ही है, ठीक है। दिखाइए कि 0.2353353535 कर रहा है, ठीक है, और 0.35 पर क्या लगाया, बार लगाया, को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारी पहली समीकरण है, फर्स्ट समीकरण है। फर्स्ट समीकरण में क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इस पूरे मान को क्या करेंगे, x के बराबर रख लेंगे, किसके बराबर, x के बराबर। x के बराबर किसको रखेंगे, 0.2 और 3 5 और 3 5, ठीक है। ये क्या चलते जाएंगे इस प्रकार। ये तो हमारी क्या हुई, पहली समीकरण हुई। और दूसरी समीकरण में हम क्या करेंगे, ये समीकरणों से ही होगी सवाल, ठीक है। दूसरी समीकरण में क्या करेंगे, दूसरी समीकरण में यहां पर क्या है, 2 संख्याओं पर बार है, तो 2 संख्याओं पर बार होगा, उसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अगर 1 पर होता 10 से और 3 पर होता तो 1000 से गुणा करते। अब 2 पर है तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और किसे, पहली समीकरण को करेंगे, ठीक है। अब 100 से गुणा करेंगे x को, और बराबर में 100 से गुणा करेंगे इसको करेंगे, ठीक है। 0 दशमलव गुणा करना 0.2 और 3 5 3 5 3 5, ये इस प्रकार इसको गुणा करेंगे। इसको गुणा करने पर क्या आता है, अब देखिए 100x है, इसको गुणा करने पर क्या आता है, 100x बराबर, इसमें देखिए अब 2 0 है तो 2 अंक आगे चला जाएगा, दशमलव, दशमलव क्या पर यहाँ पर आ जाएगा, तो ठीक है, दशमलव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो 23.5। उसके बाद क्या आएगा, 3 5 3 5 और 3 5, वही आता जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरी समीकरण हमें क्या मिला, ये मिला। अब इसे क्या करना है, दूसरी समीकरण ये है हमारी, ये क्या हमारी दूसरी समीकरण है, इसमें से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। किस में करना है, तीसरी समीकरण में करना है, तीसरी समीकरण में करना है। किससे गुणा करना है, 100x बराबर क्या है, 23.5 और फिर 3 5 3 5 और 3 5, ठीक है, ये चलता जाएगा। अब ये तुम्हारी क्या होगी, दूसरी समीकरण है। अब ये पहली समीकरण है, इसे क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो x बराबर क्या होगा, 0.2 और 3 5 3 5 3 5 3 5 करने वाले कहीं के नहीं रहते, अब देख लो 3 5 वाले जाएंगे, ठीक है। अब 100x में से क्या करेंगे, 1x को माइनस करेंगे, तो क्या हुआ, 99x आया, ठीक है। अब इसमें से करेंगे तो यहां पर तो क्या आएगा, 23 का 23 आएगा, ठीक है, दशमलव की जगह दशमलव लग जाएगा। 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3, और उसके बाद क्या बच्चा है, ये 3 5 कर रहे थे, ये खत्म हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमारे पास क्या आया, ये आया तीसरी समीकरण, क्या आई, ये आई 99x बराबर 23, ठीक है। अब देखिए यहां पर 99x बराबर 23.3 है, 23.3 है। अब देखिए 99 क्या इसके गुणा में है, तो उधर जाएगा क्या होगा, भाग में होगा। 99 यहाँ पर गुणा में, उधर जाएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए बच्चों x बराबर क्या होगा, 23.3 है, 99 है तो 99 भाग में आ जाएगा 99, ठीक है। अब देखिए बच्चों तो x बराबर क्या आएगा, ये दशमलव है, इस दशमलव को हम हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 233 बटा में
990 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, जीरो लग जाएगा, यहाँ पर जीरो लग गया। तो इसका मान क्या ज्ञात हुआ, ये हुआ x का मान ये। और किसके बराबर किसके रूप में लिखा गया है, परिमेय संख्या में p बटा q के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका मान ज्ञात हो गया। बच्चों उदाहरण 10 में करेंगे, ठीक है। 1/7 है इसमें, 1/7 है। अब 1/7 को क्या करेंगे हमें, 1/7 और 2/7 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो उससे पहले क्या करेंगे, 1/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए 7/1 है तो 7 का 1 से भाग देना, यहाँ पर क्या आएगा दशमलव, और यहाँ पर क्या लग जाएगा 0। 7 एकम क्या होता है 7, यहाँ पर क्या बचा 3, दशमलव है तो यहाँ पर लग गया 0। 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर क्या लगा 0 लगा। 7 तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए 6 बच गया, यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर क्या लग गया 0। 7 8 56, 7 8 56, 60 में से 56 गए तो 4, तो यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर 0 लग गया, ठीक है। 7 5 35, 30 में से यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर क्या लग गया 0 लग गया, ठीक है। और 7 7 49 होता है, 7 7 49, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 1 आ गया, तो ये क्या है, ये बार बार क्या होगा रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। दशमलव प्रसार इसका आ गया, क्या है इसका 0.1428 और 7, ठीक है, ये आया इसका। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2/7 है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। 2/7 तो 7 का 2 के 7 भाग देना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों 7 का 2 इसके अंदर भाग तो जाता नहीं, तो क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, 0 दशमलव, यहाँ पर क्या लग गया 0 लग गया। 7 दूनी कितना होता है 14, 20 में से 14 गए 6, और यहाँ पर क्या लग गया 0 लग गया। 7 8 56, ठीक है। अब 60 में 6 गए 4, 7 5 35, और 40 में से 5 गए, 40 में से 35 गए 5 बच गया, ठीक है। यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर क्या लग गया 0 लग गया। और 7 7 कितना होता है 49, 7 7 49, तो यहाँ पर क्या आया 1 और 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर दशमलव वहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर क्या लग गया 0 लग गया। और 7 एकम 7 आ गया, यहाँ पर क्या बचा 3, ठीक है, 3 बच गया। वहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर क्या लग गया 0 लग गया। 7 चौके 28, 7 चौके 28, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। अब ये 2 कहाँ पर था, यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 आ गया, तो ये क्या हो गया यहाँ तक भाग हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या ये रिपीटेड वही चलता जाएगा। तो ये 2 संख्याएं हमें प्राप्त हुई, क्या हुई, एक तो 0.1 और 0.2, ठीक है, ये संख्याएं प्राप्त हुई। इसमें से क्या करेंगे हमें, इनके बीच हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो 1 और 2 के बीच में ज्ञात करनी है, तो हम 1 से शुरू करने वाली अपरिमेय संख्या देखेंगे। जैसे देखिए 0 दशमलव हमें 1 शुरू करना है, ठीक है, 1 कर दिया तो 1 5 0 5 0 0 5 0 0, ठीक है। इस प्रकार की ये इसके बीच में आ गई, ठीक है। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो एक परिमेय संख्या हमें ऐसे मिल गई। तो और परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 0.1 से स्टार्ट करनी है, ठीक है, 1 से शुरू कर दी। 1 और 2 के बीच में देखनी है तो 1 से शुरू कर दी, 1 6 0 6 0 0, कैसी भी कर सकते हैं हम, 6 7 8, इस प्रकार है कोई भी संख्या कर सकते हैं। शुरू हमें क्या करनी है, ऐसे 1 से करनी है, ठीक है, तभी तो 1 और 2 के बीच में आएगी, ठीक है। ये संख्या क्या होगी, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, ऐसी कई परिमेय संख्या ज्ञात कर सके। इसने 1 की बात किया तो ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या ज्ञात होगी, ठीक है।